है कि कहानी खिड़की बंद कर प्रिया बहुत तेज हवा रही है। भाभी बड़ी मुश्किल से कीले चौंक कर तो रोहित ने इस खिड़की के पल्ले को जोड़ कर रखा है। अब अगर खिड़की बंद करने जाऊंगी तो पल्ला हाथ में आ जाएगा। अरे ये तो हालत है इस घर की, पता नहीं कब हमारे दिन सुधरेंगे। भाभी आप भी क्या बोल रही हो, कहाँ सुधरेंगे भाभी, इतनी महंगाई जो बढ़ती जा रही है। आजकल तो 1 करोड़ के नीचे फ्लैट ही नहीं मिल पा रही, तो घर का तो रहने ही दीजिए। मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपनी सारी जमा पूंजी भी लगा देंगे ना, तब भी एक भी फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे। हाँ ये तो सही कह रही है। तो पता नहीं इस घर के लोग किस जमाने में जी रहे जो इन्हें फ्लैट पसंद ही नहीं आते। अरे तो इसी घर को बनवा लो, पर नहीं, पापा जी हैं कि घर में भी हाथ नहीं लगाने देते। आज तो मैं इस बारे में पापा जी से बात करके ही रहूंगी। निशा ज्वाइंट फैमिली के परिवार में बहू बनकर आई थी। घर की बड़ी बहू होने के कारण सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी उसी ने झेली थी। रात को खाने के टेबल पर बैठे सभी बातें कर रहे थे, तभी निशा अपने ससुर जी से कहती, वो बाथरूम की सीलिंग का क्या सोचा पापा जी, कब बनेगी, जब हम में से किसी के सर पर गिर जाएगी। अरे ये क्या बोल रही है बहू, हाँ हमारे सर पे क्यों गिरेगी, गिरे हमारे दुश्मनों के सर पर। अरे तुम इस उम्र में क्या उम्मीद करती हो तुम अपने ससुर जी से कि ये जाकर सुबह 4 बजे लेबर ढूंढ कर लाएंगे, हाँ, और सीलिंग बनवाए। हाँ बिल्कुल भी नहीं मम्मी जी, मैं क्यों चाहूंगी, मैं तो चाहती हूँ कि पापा जी पूरी तरह आराम करें और इस घर की सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दें। पापा जी ने जिम्मेदारी तो हम पर छोड़ दी है, पर चीजों को अपनी तरह से करने की आजादी नहीं छोड़ी है। हम पर ऐसे तो करण जी जाकर लेबर लाकर ना काम शुरू करवा सकते हैं, पर पापा जी हर बार कोई ना कोई समस्या बताते थे। हाँ ये बात तो मम्मी जी, जब गर्मी में बाथरूम की सीलिंग के बनने की बात हुई थी तो पापा जी ने कहा इतनी धूप में लेबर नहीं मिलेगा। जब ठंड आई तो कह दिया अब दिन छोटे हो गए, अंधेरे में काम कैसे होगा। पर अब क्या मम्मी जी, अब तो नया साल आ गया ना, सूरज भी 6 बजे तक ढलता है, तो अब तो मजदूर आ ही सकता है ना घर में। हाँ समझ गया, तुम सब लोगों की मिली भगत है, तुम सब चाहते हो कि मुझे जेल हो जाए। अरे भाई कितनी बार बोला है, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे 4 और भाइयों का भी हिस्सा है। इस घर में एक का भी सामान इधर से उधर हुआ ना तो सब चढ़ जाएंगे मुझ पर। अब अगर किस्मत में इस घर के नीचे दबकर मरना लिखा होगा तो मर जाऊंगा, पर मैं इस घर में छेड़छाड़ नहीं होने दूंगा। यहाँ और हर बार की तरह इस बार भी ये मैटर क्लोज हो जाता है। पर कहते हैं ना, कई बार 100 कोशिशों के बाद भी जो काम नहीं होता वो कभी कभी बिना कोशिश के बाद भी हो जाता है। और ऐसा ही कुछ होने वाला था अगली सुबह। सुबह मोहित बाजार से वापस लौटता है। मम्मी पापा बच्चों कहाँ हो भाई सब की सब, देखो गर्मा गर्म समोसे लेकर आया हूँ, जल्दी जल्दी खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे, आओ जल्दी सब। अरे वाह रोहित, जमुना के समोसे, अरे वाह मेरे तो फेवरेट है भाई। जाइए निशा जी प्लेट लेकर आइए, चलो लेकर आओ जल्दी से। आज तो प्लेट नहीं मिल पाएगी भैया, काम वाली नहीं आने वाली है। अभी समोसा खाने के लिए आपको प्लेट दे देंगे, फिर हम नाश्ता किसमें करेंगे। हाँ अब 2-3 सेट बर्तन के होते तो बात अलग होती। हाँ ये सही कह रही है। तो एक काम कीजिए, वो जो न्यूज़पेपर रखा है ना उसमें में टुकड़ा सबको रख दीजिए, बांट देती हूँ मैं, उसी में खा लीजिएगा, ठीक है। प्रिया सभी को न्यूज़पेपर के टुकड़े पर समोसा परोस देती है। रोहित न्यूज़पेपर के टुकड़े पर रखा समोसा खा ही रहा था कि उसकी नजर पेपर पर छपे एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है। अरे ये कब का न्यूज़पेपर है प्रिया। हाँ 25 लाख में पार्क व्यू वाला बंगलो, 4 दीवारी खड़ी करके और साथ में छत छोड़ देते हैं और बंगलो बोल देते हैं। भाई फ्रॉड मामला है ये। अरे तुम पता करो ना, भगवान की कृपा है जो तुम्हें अचानक ही एडवर्टाइजमेंट दिख गई। ये ऑफर हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, ठीक। निशा और प्रिया तो अपने सपनों के घर में इंतजार में बैठी हुई थी। ये एडवर्टाइजमेंट उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। बिना देरी के करण और रोहित दिए हुए नंबर पर बात कर रहे हैं। बंगलो का जो मालिक है उसके बेटे की ना फौरन में नौकरी लग गई, इसलिए वो पानी की तरह मकान बेच रहा है। ये तो समझो कि भगवान की कृपा होगी। मैंने तो बिना कुछ समझे 51 का टोकन भी ले लिया, 51,000 का, समझे ना। और बिल्कुल सही किया रोहित तुमने। मैं अभी चाहकर ना ये खुशखबरी अपनी मम्मी को सुना देती हूँ। इस घर की हालत देखकर ना मेरी मम्मी बड़ी परेशान रहती थी। पूरा परिवार मिलकर 51 लाख कैश उड़वा कर बंगलों के ओनर को दे देते हैं और कुछ ही तरह शोभा की बहुओं को मिल जाता है नया ससुराल। आहा मजा आ गया भाई, बिल्कुल सामने ही पार्क का चक्कर लगा कर आया हूँ मैं, मूड फ्रेश हो गया मेरा कसम से। वाह मेरे दिल में तो आदमी सांस में नहीं ले सकता था, और यहाँ देखो क्या ताजी हवा है। मुझे तो लगता है मेरा तो जो बीमारी है वो ऐसी चली जाएगी। हाँ देखिए पापा जी, आपकी बहू का काम कच्चा नहीं होता। आप तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि इतनी सस्ते में कोई इतना बड़ा घर कैसे दे सकता है। फ्रॉड हो जाएगा, पैसे लेकर भाग जाएगा, मालिक की सब कह के कितना डरा दिया था आपने। हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। हाँ ठीक है भाई, कभी कभी तुम्हारी बातें भी सही हो जाती। दादू आपने बोला था दादी को, मैंने सुना था कि फ्रॉड हो जाएगा। हाँ
इस नए घर की तारीफ करते हुए सभी मिलकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद आसपास की औरतें अपने नए पड़ोसी से मिलने आती हैं। ये पार्क तो अभी बना है, 2-4 साल पहले हम तो यहाँ 40 सालों से रह रहे, तब तो यह इंसान भी नहीं दिखते थे। दिल्ली से काफी दूर का रास्ता है, सियार बोलते थे। ये सियार कितनी बार तो इन्होंने वन मानुष को भी देखा है। हाँ, यहाँ वन मानुष मतलब गोरिल्ला। सच में आंटी? और नहीं तो क्या बेटा, मैं तो शाम के बाद अपने बच्चों को बाहर जाने नहीं देती। अब तो चलती रोड बन गई है, पास में मेट्रो आ गई है, सब्जी मार्केट आ गया। बस वही है कि शोर शराबा बड़ा होता है। बस शाम को हमने शांति बहुत देख ली। हाँ आंटी जी, ये तो आप सही कह रहे हैं, हमने भी बहुत शांति देखी। हमें तो यहाँ लोगों का शोर शराबा ही अच्छा लग रहा है। पहले अगर घर में कोई बात हो जाती थी ना, तो हम घर से निकलकर बाहर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि पूरा मोहल्ला देखने लगता था। लोग 10 सवाल पूछते थे। पर यहाँ कोई टेंशन हो गई तो पार्क में जाकर बैठ सकते हैं। हाँ, ये सही कहा बेटा तुमने। और हम सब मिलकर ना पार्क में पिकनिक भी तो कर सकते हैं। अपने इस नए घर में आकर निशा और प्रिया बड़ी खुश थी। काफी अच्छा घर मिल गया ना प्रिया, है ना? हाँ भाभी, घर तो अच्छा मिल गया, पर ये पिंकी अब पढ़ना ही नहीं चाहती है। आते ही बैग पैक कर पार्क में चली जाती है। अरे बच्ची प्रिया, इस उम्र में नहीं खेलेगी तो क्या तेरी मेरी उम्र में खेलेगी? जिंदगी भर तो इसे यहाँ रहना नहीं ना, ब्याह कर अपने घर की हो जाएगी। मायके की ऐसी ही यादें भी तो होनी चाहिए ना, जिसे सोचकर बच्चे अपने मायके को याद करे। तभी पिंकी के स्कूल की बस आती है। बस से उतरते ही पिंकी सीधा पार्क में चली जाती है। देखा भाभी, इसी की बात कर रही थी मैं। पिंकी वापस आ, पहले कुछ खा ले फिर खेल लेना बेटा। शाम के बाद शोभा की सहेलियां उसे बुलाने आती है। तुम दोनों घर का ख्याल रखना बेटा, मैं टहलने जा रही हूँ, ठीक है? जी मामी जी। और शोभा के घर से जाते ही दोनों बहुएं आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर पॉपकॉर्न खाती हुई टीवी देखने लगती है। अब बोल प्रिया, अपने पुराने घर में ये फायदा मिलता था क्या हमें? है वहां तो माँ जी कहीं जाना ही नहीं चाहती थी, और यहाँ कम से कम पार्क तो चली जाती है ना? ठीक कह रही ना भाभी आप? हाँ, अब फायदे तो बड़े दिए इस पार्क ने हमें। बिल्कुल सही, पार्क ने ना फायदे तो बड़े दिए। पर वे कहते हैं ना, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसके सिर्फ और सिर्फ फायदे ही हो, नुकसान तो हर चीज का होता है। अगली सुबह 4 बजे सभी अपने अपने कमरे में सोए हुए थे कि अचानक ही उन्हें किसी जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। इतनी जल्दी यमराज का बुलावा आ गया? नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे नहीं जाना। अभी तो अपने नए घर में आई हूँ, गाड़ी घोड़ा खरीदना है जी, अभी मुझे जिंदगी जीनी है यमराज जी। नींद में ऐसा कहती हुई शोभा डर से कांप रही थी कि महेश उसे हिलाकर जगाता। अरे जग भी जाइए शोभा जी, यमराज जी नहीं आए हैं, पार्क में कसरत कर रहे होंगे। लोग हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, और तो हम हंस रहे और मैं भी जी रहा हूँ। चलो अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। हाँ, यहाँ शुभ की नींद थी और वहां प्रिया की कैसे ना खुलती। अच्छा, इसी योगा क्लास के लिए इतनी बड़ी बैनर लगाई थी लोगों ने पार्क के बारे में। अरे योगा करना ही है तो मुंह बंद करके करे ना, हंसना क्यों है? पूरी नींद खराब कर रख दी है। एक तो पिंकी के पीछे 5:30 बजे उठना पड़ता है, अब ये आवाजें 4 बजे ही नींद खोल देंगी। रोहित तो ये यार, दो यार मुझे अरे पापा, अरे बेटा मुझे सोने दो। तुम क्यों पापा? अरे 3 बजे है तो आग लगी थी क्या, और 4 बजे ये शोर होने लगा। नींद पूरी नहीं हुई तो तबियत बिगड़ जाएगी मेरी, फिर ऑफिस कैसे जाऊंगा? ठीक से नींद पूरी ना होने के कारण बच्चे लेट से स्कूल जाते हैं और घर के जेंट्स लेट से ऑफिस। वैसे तो स्कूल चले जाएंगे, ऑफिस में ये लोग, हम तो सो भी नहीं पाए। कहाँ, तो सही कह रही है। बताओ 4 बजे इतनी हंसी की आवाजें आ रही थी, समझ ही नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ना पढ़ना ही नहीं चाहता। बताओ, ऐसे तो 10वीं फेल हो जाएगा ये लड़का। एक नई ट्यूशन टीचर बुलाइए, शाम को अच्छे से पढ़ भी ले। हाँ, तो देखते हैं कैसा होगा, इसका खत्म हो जाए तो मेरी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। शाम को पढ़ाने उसके गौरव को बाहर से आइसक्रीम और चाट वाला जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। कुल्फी वाला, कुल्फी कुल्फी ले लो, कुल्फी, सिंगाड़ा, चाट, पपड़ी चाट, गुपचुप, डबल गुपचुप। OMG कितना शोर होता है। हे तुम्हारे घर में गौरव, ऐसे में कैसे तुम पढ़ाई कर पे ध्यान दोगे बताओ ना। और वही तो मैडम जी, मैम कि मैं इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि घर में बहुत आवाज़ें आती हैं। शाम को जब सभी पार्क में घूमने आते हैं ना, तो टेस्टी टेस्टी खाना खा रहे हो, ये सब देखने के बाद बच्चे का मन पढ़ाई में कैसे लगेगा? आप ही बताइए मैम, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मम्मी की मुझे ही दोष देती रहती है। आप समझाइए ना। गौरव की बात सच तो थी। जब बाहर सड़क पर इतनी खूबसूरत लाइट्स चल रही हो, सभी खाने का मजा ले रहे हो, बच्चे खेल रहे हो, और आपको कोई घर में बिठाकर पढ़ने के लिए बोल दे, तो आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? नैन्सी ये बात निशा से करती है। हमारा घर पार्क के पास तो है, ये सब तो होगा ही ना मैडम, पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेता है ना। है अब प्लीज
इसे समझाइए। गौरव अपनी किताब लेकर खिड़की के पास जाकर बैठकर देखता हुआ पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि उसकी नजर एक लड़की से मिल जाती है। फिर क्या हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब हर रोज गौरव पार्क में बुक लेकर पढ़ाई के बहाने जाता और नैना के साथ बैठा रहता। हद कर दिया इस लड़के ने, आने दे इसके पापा को, अच्छे से इसकी कंप्लेंट करूंगी। गौरव की जेठ से बात में गौरव की कंप्लेंट कर लीजिएगा। भाभी पहले ये बता कीजिए मम्मी जी कहाँ हैं? आजकल मैं देख रही हूँ बड़ी सज धज कर ना घर से निकलती हैं। शाम को 4 बजे निकली थी, 7:30। हाँ अभी तो रोटी नहीं क्या? घर में लगता है हम दोनों ही नौकर हैं, बच्चों को हमारी पड़ी नहीं। सास ससुर का कहना है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, तो अब अपनी जिंदगी जी रहे हैं और पतियों का एंटरटेनमेंट ऑफिस में हो जाता है और इन सब के चक्कर में हम यहाँ फंस जाते हैं। हाँ वही तो भाभी, 3 दिन से आपका पेट खराब है पर आपके लिए इस घर में नारियल पानी नहीं आया और मम्मी जी रोज सुबह नारियल पानी पी रही है, चेहरे पर भी लगा रही है। जरा नजर रखिए, आजकल ना अधेड़ उम्र में भी वो गलती हो जाती है जो जवानी में नहीं होती। तू पागल है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। अरे नया माहौल, नई जगह, नई सहेलियां, कब दिमाग फिरा दे कोई नहीं जानता दीदी। हाँ मनुष्य पर छाता है उनका नशा, पहले विवेक पर मर जाता है। इस प्रीति आंटी के लक्षण तो मुझे पहले से अच्छे नहीं लगते। जैसे जवान लड़कों से हंस हंस कर बातें करती है ना, ये भगवान, छी 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 छी। मतलब अब बच्चों के साथ मम्मी जी पर भी नजर रखनी पड़ेगी। रात को रोहित और करण ऑफिस से वापस आते हैं। आ गई आप दोनों, हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। मेरा खाना मत लगाना प्रिया, मैंने बाहर ही खा लिया था। हाँ आप तो खाएंगे ना? हाँ नहीं दी, मैं भी नहीं खाऊंगा। वो क्या है ना, बाहर डोसे के ठेले पर एक दोस्त मिल गया था तो उसी के साथ खा लिया मैंने। प्रिया रसोई में जाकर ये बात अपनी जेठानी को बताती है। फिर से बाहर खाकर आ गए हैं। दोपहर कोई फोन करके पूछता है तो मैंने इनसे की रोटियां बनानी है कि नहीं, तो कहते हैं अब रोटियों का भी पूछेगी क्या, तुम बना दो। और अब कह रही है बाहर से खाना खाकर आ गए, अब ये बची हुई ठंडी रोटियां फेंक दूं तो नहीं तो मुझे ही नाश्ते में खानी पड़ेगी। अब रोज रोज ये ठंडी रोटियां मैं भी नहीं खाने वाली हूँ। पर आप इनकी आदत छुड़ाइए ना। कैसे हमारे घर के बाहर ही पार्क है और पार्क के बाहर तो चाट वाले तो अपना ठेला लगाएंगे ना। अब घर आते वक्त अगर रास्ते में इतना टेस्टी लजीज खाना दिख जाएगा तो कौन ही घर का खाना खाएगा? भाभी बोलती है ना, अरे ये काम तो हम भी कर सकते हैं ना, पर हम कर रहे हैं ना। क्या बचत नाम की भी कोई चीज नहीं होती है क्या? नहीं समझ में नहीं आता ना, किस घड़ी में हम इस घर में बहू बनकर आए थे। निशा ये कह रही थी कि वे खिड़की से अपनी पड़ोसी प्रीति आंटी को किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें करता देख लेती है। अरे प्रिया देख तो सामने क्या हो रहा है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था भाभी, ये देखिए ये लड़का ना गुलाब दे रहा है प्रीति आंटी को। कहीं ऐसे ही कोई लड़का हमारी मम्मी जी को भी। अरे पागल है क्या तू, ये क्या बोल रही है? मैंने रोड में देखा था पर मुझे लगा मंदिर से लेकर आई होंगी। पर ये तो निशा अपना सर पीट लेती है क्योंकि बात ही ऐसी थी। अगली सुबह जैसे ही उसके साथ सज धज कर पार्क के लिए निकलती है, निशा और प्रिया उनके पीछे चली जाती है। कुछ देर सुबह अकेले ही चेयर पर बैठी रहती है। बेचारी मम्मी जी तो यहाँ अकेली बैठी है, लगता है हमने बेकार में उन पर शक किया। भाभी तभी हाथ में नारियल पानी लिए एक लड़का वहां आता है और शोभा के चेयर के बगल में बैठ जाता है। एक नारियल पानी में 2 स्ट्रॉ डालकर ये दोनों उस नारियल पानी का मजा लेने लगते हैं। बस अब बहुत हो गया, इतना कंट्रोल करने वाली मम्मी जी यहाँ गुलछड़े चला रही है। जब पापा जी को लेकर आते हैं। निशा और प्रिया पार्क से निकल कर रहे थे कि उन्हें सामने से गौरव एक लड़की का हाथ पकड़े पार्क के अंदर आता दिख जाता है। नहीं नहीं भाभी, पब्लिक प्लेस पर कोई रिएक्शन मत दीजिएगा, जवान लड़का है, घर आएगा तब घर पर बात करेंगे। हम घर वापस लौट कर निशा तो अपना सुध बुध खोकर ऐसे सोफे पे बैठ जाती है मानो उसके जीवन से खुशहाल ही चली गई थी। और मेरे मायके वालों से क्या कहूंगी मैं कि मेरा बेटा किस पर चला गया, अपनी दादी पर। यहाँ दादी अलग गुलछड़े उड़ा रही है और पोता अलग लड़कियों को लेकर घूम रहा है। इसके बाप को तो कोई मतलब ही नहीं है और पापा जी पता नहीं कहाँ रहते हैं। आजकल उन्होंने भी कोई मल्ली बना ली होगी। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने इस पार्क के ससुराल में आकर। बहुत बड़ी रात को जैसे ही सभी वापस लौटते हैं, निशा अपना सामान बांधना शुरू कर देती है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बहू, क्या बात हो गई? निशा सारी बात अपने ससुर जी के सामने रखती है। तेरी सास को तूने जिस लड़के के साथ देखा वो लड़का गूंगा बहरा है। मैंने तेरी सास से उसे मिलवाया था। बेटा एक माँ एक बच्चे के साथ नारियल पानी पी नहीं सकती क्या? हाँ तू ही बता। और जहां तक रही शोभा जी के सज धज कर रहने की बात, तो पार्क में बहुत हाई क्लासेस लोग आते हैं। अब हम ऐसे उधड़े हुए कपड़े पहन कर चले जाएंगे तो हमारे घर की ही बदनामी होगी ना। पर तुम कहोगी ठीक है,
मम्मी जी का सच में पार्क के कारण पढ़ना नहीं चाहता करण, है ना। और गौरव का तुम सोचते, पिंकी तो पहले भी पढ़ाई करना नहीं चाहती थी, बच्चों का मानना ऐसा होता है, वह तो चंचल होंगे ही। गौरव की किस्मत में किसी लड़की का आना लिखा था, वह हमारे पुराने घर में भी हो जाता। बेटा इस उम्र में तो बच्चे भटक ही जाते हैं, माँ बाप का काम होता है बच्चों का दोस्त बनकर रहना, उन्हें राह पर लाना। अब तुम इस बात के लिए इस बच्चे का दोष देने से अच्छा है कि इसके साथ बैठकर बातें करो। तो अपने दोस्त को घर पे ले आया कर बेटा, ठीक है, यहीं पर लिया कर, ठीक है। और यहाँ पर ये सब बाहर खाकर आ जाता है, उसका क्या पापा जी। पर आप तो सही कह रही हैं, सबकी जो नींद खराब होती है उसका क्या, तो तुम दोनों की गलती है बेटा। करण और रोहित, जब बाहर कोई कोयला बेचने लगेगा तो क्या तुम दोनों कोयला खा लोगे? बाहर खाना खाकर कैसे पेट आप बाहर आया जाएगा? हाँ, तुम दोनों का, हाँ, समझ आ रही है कि नहीं? सॉरी पापा। और रही नींद खराब होने की बात, तो रूटीन तो तुम सबने अपना खुद बिगाड़ रखा है। आज से सब रात में 10 बजे तक सो जाएंगे और 4 बजे मेरे साथ पार्क में योगा करेंगे, ठीक है। और इस तरह महेश अपनी बहू का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और पूरा घर परिवार खुशी से रहने लग जाता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बड्स वेब को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।